अंधेरी रात, चारों ओर गहरा सन्नाटा। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। हाईवे पर सिर्फ एक ट्रक चल रहा था। उसकी हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रक के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट माहौल को और भी भयानक बना रही थी। इस रात के सन्नाटे में इस वीरान हाईवे पर एक ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ट्रक का ड्राइवर नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं है। इस रास्ते पर कुछ ऐसा था जो सिर्फ अंधेरे में जागता था। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। कहते हैं इस रास्ते पर जो भी ड्राइवर रात के 2 बजे गुजरता है उसे कोई अजनबी मिल जाता है, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं होता, वो होता है मौत का पैगाम। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में रोड पर एक अनजान इंसान को लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है? ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर सुरेश की है, जो रात के अंधेरे में एक ऐसी सवारी को अपने साथ बिठाकर अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात गुजार रहा था। सुरेश एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था, लेकिन उस रात का सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन गया। उसका ट्रक राजस्थान के एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। घड़ी में रात के 2:30 बज चुके थे। हाईवे एकदम खाली था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। तभी उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। सुरेश ने थोड़ा सोचा, रात के 2:30 बजे कोई औरत सड़क पर अकेली क्या कर रही है। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद किसी को मदद चाहिए। उसने ट्रक रोका। कहाँ जाना है? सुरेश ने पूछा, लेकिन औरत चुप थी, बस धीरे से ट्रक के पिछले दरवाजे से अंदर चढ़ गई। सुरेश ने ट्रक दोबारा चलाया, लेकिन उसका मन अब भी अजीब सा महसूस कर रहा था। सुरेश जब रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे ट्रक की पिछली सीट पर वही औरत बैठी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ कोई नहीं होता। अचानक उसकी ट्रक की खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आने लगती है। जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उल्टे सिर के साथ लटकी होती है। वो घबराकर स्पीड तेज कर लेता है। तभी अचानक से उसका फ़ोन अपने आप रिंग करने लगता है, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखता। जब वो फ़ोन उठाता है तो सिर्फ धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरी शादी अधूरी रह गई थी। सुरेश डरकर फ़ोन फेंक देता है, लेकिन फ़ोन के स्पीकर से तेज़ हंसी की आवाज़ आने लगती है। सुरेश तेजी से ट्रक भगाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि बार बार वही जगह आ रही है। सड़क पर लिखा दिखता है, तुम बच नहीं सकते। तभी अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं और पूरी सड़क पर सिर्फ सफ़ेद साड़ी में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। तभी अचानक ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। ड्राइवर जैसे ही शीशे से देखता है तो सफ़ेद साड़ी का पल्लू ट्रक के बाहर उड़ता दिखता है। फिर वो अचानक ही तेज़ झटके के साथ ट्रक के सामने कूद जाती है। ड्राइवर किसी तरह ब्रेक लगाता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो वही औरत उसके सामने खड़ी होती है। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें सफ़ेद और होठों से खून टपक रहा था। वो धीमी आवाज़ में बोलती है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। ट्रक में अचानक तेज़ झटके लगने लगते हैं, शीशे टूट जाते हैं और स्क्रीन काली हो जाती है। अजीब बात तो ये है, मैंने तो उसे चढ़ते देखा था, सुरेश ने सोचा। तभी उसने पीछे से हल्की हंसी की आवाज़ सुनी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने साइड मिरर में फिर देखा और इस बार उसका मुंह सूख गया। एक साया वहाँ था। सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत ट्रक के अंदर बैठी थी, पर उसका चेहरा एकदम अंधेरे में छुपा हुआ था। तभी ट्रक के अंदर का टेम्परेचर मीटर 0 हो गया। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, स्टीयरिंग एकदम से भारी हो गया, जैसे कोई ज़ोर से पकड़ रहा हो। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज़ फिर से सुनाई दी। सुरेश का पसीना छूटने लगा। उसने ट्रक पूरा स्पीड में डाल दिया। वो बिना सोचे समझे आगे चलता गया और एक मंदिर के पास पहुंच गया। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, पीछे से जोर से चीख सुनाई दी, मुझे वापस ले चलो। उसकी आवाज़ एकदम भयानक और कंपन देने वाली थी।
सुरेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। साइड मिरर में उसने देखा, अब वो औरत उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था और आंखें काली और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। डर और घबराहट में सुरेश ने ट्रक मंदिर के पास रोक दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन ट्रक की पिछली सीट पर अब कोई नहीं था। उसकी आंखें सड़क पर गई, जहां सिर्फ एक चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जो उस औरत के पैरों में थी। हवा में अब भी किसी के होने का एहसास था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ड्राइवर ने झुककर पायल उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थी, वो अपने आप जलकर राख बन गई। तभी उसे वहां एक पंडित जी मिलते हैं और वो बताते हैं, कहते हैं जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे कभी कभी सफ़ेद जोड़े में वही औरत दिखती है, और अगर किसी ने गलती से उसकी पायल को छू लिया तो वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। तो अगली बार किसी सुनसान सड़क पर आपको कोई अकेली औरत दिखे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बार बार लौटती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।